اللي يجيبك خير. يا ربي ييسر الامور ويسهلها. والله النخله طاحت فوق السياره، والله النخله طاحت فوق السياره، والله بيني وبينها 3 سيارات. الله اللي يسهل ويعين، الله اللي يسهل ويعين والله بين। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वीडियो आपने जस्ट अभी देखी है, आपने वीडियो में देखा कि रोड चल रही जैसे कि अक्सर चलती है, तूफान आता है अचानक और जो खजूर का पेड़ है वो गिर जाता है एक सऊदी की कार के ऊपर। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि सऊदी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, वो बच गया। लेकिन यहाँ पर एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि नज्म कंपनी है इंश्योरेंस करने वाली। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ कहीं ट्रैफिक हादसा हो जाता है तो नज्म की गाड़ी आती है, वो इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि इस बंदे को मुआवजा मिलेगा या नहीं, या उसकी जो गाड़ी है वो इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए ठीक करा जाएगी या नहीं। तो नज्म कंपनी ने गलती इस बंदे की ही बता दी, लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया, ट्विटर पर बहस छिड़ गई और आखिरकार जो ट्रैफिक विभाग के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ये ट्वीट देखी और फिर इस मामले को फॉरवर्ड किया दोबारा से नज्म के पास, और फिर दोबारा से इंस्पेक्शन हुई, केस की जांच हुई इसकी, और फिर जो जिम्मेदारी है वो कंपनी ने ले ली आखिरकार। बहरहाल मामला भी सुलझ गया है, गाड़ी भी फ्री में सुधर जाएगी, सऊदी की जान भी बच गई है। तो इस तरह के हादसे भी सऊदी अरब में हो जाते हैं क्योंकि हवा काफ़ी शदीद चलती है, तेज़ चलती है, जिसमें अक्सर पेड़ गिर जाते हैं। इस अपडेट में बात करेंगे टैक्सियों को लेकर। टैक्सी सर्विसेज को लेकर सऊदी गवर्नमेंट कुछ दिनों के बाद फिर से जो कड़े नियम है वो लागू करती है। आपने बीते दिनों देखा कि ऑटोमेटिक चालान का सिस्टम टैक्सी ड्राइवरों के लिए शुरू किया गया था, यानी कैमराज लगाए गए थे। लेकिन अभी देखिए कि 24 तारीख बीते दिन से नए नियम और शुरू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत यानी अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया जाता तो 3000 रियाल का गिरामा टैक्सी ड्राइवर पर फिर से लग सकता है। तो आपको बता दें कि जो आग बुझाने का सिलेंडर है वो गाड़ी के अंदर हर टाइम मौजूद होना चाहिए। जो स्टेपनी होती है, एक एक्स्ट्रा टायर और रिम वगैरह होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा पीछे यानी बैक साइड में ऐसा सिस्टम होना चाहिए गाड़ी में लगा हुआ कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरी गाड़ियों को फ़ौरन पता चल जाए, यानी एक्सीडेंट ज़्यादा भयंकर रूप ना ले, फ़ौरन ही पिछले वालों को पता चल जाए। इसके अलावा एक नया नियम ये ऐड किया गया है, अगर बंदा कंपनी की गाड़ी चला रहा है तो फिर ठीक है, कंपनी का उसका ही काम है, कंपनी की गाड़ी है। लेकिन अगर किसी और से गाड़ी चलवानी है तो अथॉरिटी लेटर हर हाल में होना चाहिए। अगर कोई बिना अथॉरिटी लेटर की गाड़ी चलाता हुआ खासकर टैक्सी पकड़ा जाता है तो उस पर भी 3000 रियाल तक का गिरामा लगाया जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट टैक्सियों के लेकर कुछ स्पेशल नियम लेकर आती रहती है। भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल तक तो जो टैक्सी ड्राइवर है उनको काफ़ी एहतियात करने की इन दिनों ज़रूरत है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक और अपडेट निकल कर आ रही है। गाड़ी का इस्तेमाल यानी कि ऑनरशिप कार्ड होता है, यानी आरसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो आरसी अगर किसी की गुम हो जाए तो क्या उसको दोबारा निकाला जा सकता है, और अगर उसको दोबारा निकाला जा सकता है तो उसका क्या तरीका होगा। तो ट्रैफिक विभाग का इस सवाल पर कहना यह है कि जिस किसी का इस्तेमाल अगर गुम हो जाए तो वो दोबारा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो दोबारा इस्तेमाल जारी करने की फ़ीस है वो तो अदा करनी ही होगी, लेकिन साथ ही अगर कोई चालान वगैरह है ट्रैफिक का उस गाड़ी पर या उस मालिक पर वो भी अदा करने होंगे, उसके बाद ही दोबारा निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली ये होगी कि सेम इकामा की तरह इस्तेमाल पर भी जो डेट है वो पूरी करेक्ट मेंशन नहीं होती, यानी डेट ऊपर प्रिंट करनी बंद कर दी गई है। तो सिर्फ जहन में रखकर हर साल फीस जो हो पे करनी होगी टाइम से। वैसे तो मैसेज भी भेजे जाते हैं ट्रैफिक विभाग की तरफ से, और बाकी अबशिर अकाउंट में यानी जो गाड़ी मालिक है उसके अबशिर अकाउंट में पूरी डिटेल होती है, वहाँ से भी जानकारी ली जा सकती है और टाइमली फीस जमा कराई जा सकती है। सऊदी अरब की फाइनेंस मिनिस्टर आदिल अल जिदान, जी हाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वही मिनिस्टर है जो टैक्स बढ़ाने का ऐलान करते हैं, यानी फाइनेंशियली कुछ सऊदी अरब में उथल पुथल होती है तो ये ऐलान करते हैं। ये अमेरिका में एक मीटिंग के दौरान है, यानी एक मीटिंग हुई अमेरिका में 19 से 24 अप्रैल के दौरान। इंटरनेशनल टाइप की ये मीटिंग है, काफ़ी देशों ने इसमें हिस्सा लिया। तो एक रिपोर्ट पेश की गई सऊदी अरब की तरफ से, सामा यानी कि सऊदी अर्बन मॉनेटरी एजेंसी, जिसका भी नाम बदल दिया गया है, यानी सऊदी सेंट्रल बैंक कर दिया गया जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इस रिपोर्ट में देखा यह गया है कि जो सऊदी अरब की इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंड थी तेल पर, वो अब बदलनी शुरू हो गई है। यानी अगर कंपेयर करके देखें तो एक तरफ अगर
सिर्फ ऑयल को रखें और दूसरी तरफ बाकी चीज़ों को रखें, जिसमें सऊदी अरब का एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पर्यटन को सऊदी अरब में काफ़ी बढ़ावा इन दिनों दिया जा रहा है। यानी बीते दिनों की अगर हम बात करें, जब सऊदी अरब में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी तो 10% ही अदर सोर्सेज से इनकम आती थी और 90% इनकम ऑयल से आती थी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के लिए समझें तो 40% तेल से इनकम आई है और 60% बाकी चीज़ों से इनकम आई है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2030 जैसे कि सऊदी अरब का मिशन है, विज़न 2030, हो सकता है सऊदी अरब की तेल से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। अपडेट निकल कर आ रही है सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से। यहाँ खबर पर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जब आप लोकल से उम्रा बुक करते हैं तो भी एक उम्रा कंपनी के ज़रिए होता है, और जो फॉरेन से उम्रा टूरिस्ट आते हैं, उम्रा ज़ायरीन आते हैं, वो भी उम्रा कंपनी के ज़रिए आते हैं। यानी बेहतर ट्रांसपोर्ट और बेहतर रिहाइश न देने की वजह से 10 उम्रा कंपनियों पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माने लगाए गए हैं, और ये जुर्माने मामूली नहीं, 50-50 हज़ार रियाल का जुर्माना एक एक कंपनी पर लगाया गया है। सिर्फ किस वजह से कि जो उनका स्टैंडर्ड था सर्विस देने का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था जैसा कि हज मिनिस्ट्री चाहती है। तो इन पर 50-50 हज़ार रियाल का जुर्माना लगा है। तो जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों को सीख मिलेगी और जो बाकी कंपनियां सर्विस दे रही हैं वो भी और बेहतर सर्विस अपनी बनाएंगी। तो अंत में बात करेंगे थोड़ा सा मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग ने एक तरह की चेतावनी भी दी है और जानकारी भी इसको समझ सकते हैं। 25 से 29 अप्रैल तक सऊदी अरब में मौसम ख़राब रहेगा, यानी बारिश का मौसम रहेगा। तेज़ रेतीला तूफ़ान जैसा कि अक्सर आता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी जैसे कि आपने एक वीडियो देखी शुरू में, वो भी तेज़ रेतीले तूफ़ान के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरह का मौसम भी हो सकता है, बारिश भी आएगी। तो किन किन इलाकों में बारिश आएगी आपको बता दें। असीर, बाहा, नजरान, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, रियाद, अल-शर्क़िया, हाइल, अल-जौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, यानी कि इन इलाकों में मौसम असामान्य तो रहेगा ही, बारिश मध्यम दर्जे और फिर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। लिहाजा सऊदी सिविल डिफेंस और मौसम विभाग का कहना है कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं मौसम ख़राब दिखे वहाँ एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। हम जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।